बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला का हिजाब अपने हाथों से हटा दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सियासी पारा हाई हो गया। विपक्षी पार्टियों ने सीएम नीतीश कुमार की दिमागी हालत पर सवाल खड़े किए, तो वहीं जेडीयू सीएम की हरकतों को लेकर डिफेंसिव मोड में दिख रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी अजीबोगरीब हरकत को लेकर चर्चा में हैं। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान एक महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटा दिया। इस दौरान मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने इस घटना के बाद नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर सवाल उठा दिए। वहीं कांग्रेस ने भी इसे शर्मनाक घटना बताया है। पर्दा करती हिंदू महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हिजाब बुर्का लगा के किसी मुख्यमंत्री को जिसकी मानसिक स्थिति खराब नहीं हो गई है, यहाँ से कहीं ठिकाने नहीं लग गया है, तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। हालांकि नीतीश की पार्टी अब भी उनका बचाव कर रही है। बिहार सरकार में मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं। वो सम्मान करते हैं, वो दुलार करते हैं, और कल का जो लोगों ने इस बात को, जो विरोधी भाई लोग हैं और विपक्षी मेरे भाई हैं, लोग उठाते हैं तो हंसी आती है। सब बातें नहीं होनी चाहिए, नेचर देखना चाहिए किसी पर लांछन लगाने से पहले। समाजवादी पार्टी ने भी नीतीश कुमार को लेकर हमला बोला है और बिहार को स्वीकार भी है। उनके बारे में क्या कहा जा सकता है? ये तो बिहार की जनता को सोचना चाहिए ना, ये उनकी पहली गलती थोड़े है। इसके पहले विधानसभा में भी आपने क्या बोला था सुना। और इन्होंने किन परिस्थितियों में इस तरीके का काम किया है जो किसी मजहब को ठेस पहुंचे, ये बेहतर वही जानते हैं, लेकिन जो देखने को मिल रहा है वो संदेश अच्छा नहीं है। नीतीश कुमार और हिजाब विवाद की देवबंदी उलेमाओं ने निंदा की है। आप एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप एक कार्यक्रम में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये एक महिला का अपमान नहीं है बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। हिजाब एक मजहबी पहचान है मुसलमान महिला की, और उस मजहबी पहचान को किसी एतबार से जो है इस तरह बेइज्जत नहीं किया जा सकता। न उसको खुरचा जा सकता है, न उसको नोचा जा सकता है, न उसको झिड़का जा सकता है। घटना उस वक्त हुई जब पटना में डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम चल रहा था। सीएम के हाथों अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए डॉक्टर नुसरत परवीन मंच पर पहुंची। नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन से उनके चेहरे पर लगे हिजाब के बारे में कुछ पूछा। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर का हिजाब हटा दिया। इस घटना को लेकर सियासी पारा हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राज्यसभा में एसआईआर पर सियासी संग्राम जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला। जेपी नड्डा ने वोट चोरी जैसे शब्द पर आपत्ति जताई। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की रैली में वोट चोरी जैसी शब्दावली इस्तेमाल होती है। और इसीलिए जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो एक एसआईआर के बारे में पिछले 4 महीने में देश में एक वातावरण बनाने का प्रयास हुआ कि जैसे बहुत बड़ी धांधली हो रही है। और आप जैसे जिम्मेवार पार्टी, मुझे तो कभी दुख होता है जयराम जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस रैली कर रही है और उस रैली के शब्दावली वोट चोरी, वोट चोर, वोट चोर, जिसको कभी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद वल्लभ पंत, सरदार पटेल, ऐसे लोगों ने, आप उनके रेजोल्यूशंस को पढ़िए और आज की कांग्रेस पार्टी के उस स्लोगन को पढ़िए तो समझ में आ जाता है कि कितना पानी गंगा जमुना से बह चुका है। और सीधे अब आपको ले चलते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बैठक कर रहे हैं।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहम बैठक कंडक्ट कर रहे हैं। जरूरी कामकाज से जुड़ी हुई ये बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जरूरी अपडेट्स ले रहे हैं और महत्वपूर्ण निर्देश दे रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अपडेट, चाहे वो हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, अलग अलग विभाग, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण कामकाज जिनकी अपडेट्स ले रहे हैं। अलग अलग विभागों के अधिकारी भी शामिल हैं इस मीटिंग में, जो सभी विभागों से ताल्लुक रखते हैं। शास्त्री भवन एनेक्सी लखनऊ में ये मीटिंग चल रही है। मंत्रियों के साथ सीएम योगी की बैठक लगातार जारी है। सभी विभागों के अधिकारी इस बैठक में उपस्थित हैं और उन सभी से विभागों की अपडेट्स, उनसे जुड़े हुए योजनाएं, महत्वपूर्ण कार्य, उन सब का अपडेट्स सीएम ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर डॉक्टर रामविलास दास वेदांती को अंतिम विदाई दी। पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि देने के लिए संत भी पहुंचे। आपको बता दें, कल मध्य प्रदेश के रीवा जनपद में डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का निधन हुआ था और उसके बाद देर रात अयोध्या पूर्व सांसद का पार्थिव शरीर पहुंचा और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज भौतिक देह से आज हमारे बीच में नहीं है। उनका पूरा जीवन अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण और अयोध्या धाम के विकास के लिए समर्पित रहा है। एक प्रकार से कहें तो पूरा जीवन उन्होंने राम काज के लिए अपना समर्पित किया था और ये संजोग ही है कि श्री राम की पावन कथा का वाचन करते करते उनकी भौतिक देह भी नश्वर काया से उन्होंने मुक्ति ली है। ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी बिल आज लोकसभा में पेश किया गया और इस बिल को लेकर विपक्ष ने न सिर्फ जोरदार हंगामा किया, बल्कि महात्मा गांधी के नाम को हटाए जाने को लेकर सदन में जोरदार वार पलटवार दिखा। एक और विपक्ष के आरोप हैं तो दूसरी तरफ सरकार के तर्क। आखिर क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए।